महादेव, जिन्हें शिव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, महाकाल, त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, वे केवल एक देवता नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना हैं। जहाँ सृष्टि नहीं थी, जहाँ समय नहीं था, जहाँ अंधकार और प्रकाश का भी भेद नहीं था, वहाँ शिव थे। वे आदि भी हैं और अंत भी, वे सृजन भी हैं और संहार भी। शिव का अर्थ है कल्याण, जो नष्ट करता है ताकि नया जन्म ले सके। शिव का स्वरूप, महादेव का स्वरूप अत्यंत सरल और फिर भी भयावह है। उनका शरीर भस्म से लिपटा है, यह दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है। गले में नाक, यह अहंकार और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। जटाओं में गंगा, ज्ञान और जीवन की धारा। माथे पर चंद्रमा, मन की शांति और संतुलन। तीसरी आंख, विनाश की नहीं, अज्ञान के नाश की। उनका निवास कैलाश है, पर वे हर उस स्थान पर हैं जहां भक्ति है। सती का जन्म और शिव से विवाह। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बचपन से ही शिव की उपासक थीं। दक्ष को शिव से घृणा थी, क्योंकि शिव न राजसी थे न आडंबर प्रिय। सती ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक ध्यान, व्रत और त्याग किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सती से विवाह स्वीकार किया। ये विवाह था तप और शक्ति का मिलन। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। पति के अपमान को सती सह न सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह क्षण ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। वीरभद्र और शिव का तांडव। सती की मृत्यु से शिव क्रोध में आ गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ का विनाश कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव ने सती के शव को उठाया और तांडव करने लगे। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा। शक्ति के 51 शक्तिपीठ भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। यह दर्शाता है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। पार्वती का जन्म। सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर तप किया, फिर त्याग किया। इस बार शिव ने परीक्षा ली। गरीब साधु बनकर आए, स्वयं की निंदा की। पार्वती अडिग रहीं। अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव पार्वती विवाह, यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, ये पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति का मिलन था। देवता नाचे, अर्श गाए, ब्रह्मांड मुस्कुराया। गणेश और कार्तिकेय पार्वती ने अपने शरीर से गणेश की रचना की। अनजाने में शिव ने उनका सिर काट दिया, फिर हाथी का सिर लगाया। इससे शिक्षा मिली, त्रुटि स्वीकार करना भी देवत्व है। कार्तिकेय देवसेनापति, शक्ति और साहस का प्रतीक बने। समुद्र मंथन और नीलकंठ देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया। सबसे पहले निकला हलाहल विष। कोई भी उसे पीने को तैयार नहीं था। शिव ने उसे पी लिया। पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया। विष गले में ही रुक गया। इसलिए वे कहलाए नीलकंठ, महाकाल। समय के स्वामी शिव केवल देव नहीं, वे काल के भी स्वामी हैं। काशी में वे स्वयं मृत्यु का मार्गदर्शन करते हैं। जो शिव को समझ ले, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। शिवलिंग का अर्थ, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, ये ऊर्जा का प्रतीक है। आकार, शिव और आकार, शक्ति का मिलन। शिव का संदेश, महादेव कहते हैं, त्याग में ही सत्य है, मौन में ही शक्ति है। विनाश से मत डरो, अहंकार छोड़ो।